उपशम प्रकरण का आज का टॉपिक है अनधिकारी को दिए गए उपदेश की व्यर्थता। कि जो अधिकारी नहीं है उनको उपदेश दोगे तो व्यर्थ। मन को जीतने या शांत करने की प्रेरणा तथा तत्व बोध से ही मन के उपशम का कथन, मुक्ति का कथन, तृष्णा के दोष, वासना क्षय और जीवन मुक्त के स्वरूप का वर्णन। काफ़ी बातें आज। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस भूतल पर जो मनुष्य पशु पक्षियों के समान धर्मी होकर आहार निद्रा और मैथुन आदि में लगे हुए हैं, उन्हें उपदेश देना उचित नहीं। अब क्या करें, देना पड़ेगा। लेकिन साफ कह दिया कि वो ले व्यर्थ गया उनको दिया हुआ। मिट्टी के पात्र में, गंदे पात्र में कोई सामान डालेंगे खाने का तो वो तो खराब ही गया ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इस भूतल पर जो मनुष्य पशु पक्षियों के समान धर्मा होकर, मनुष्य है लेकिन पशु पक्षियों के समान धर्मा होकर आहार निद्रा और मैथुन आदि में लगे हुए हैं, उन्हें उपदेश देना उचित नहीं। भला वन में ठूंठे काट के निकट कथा का तात्पर्य कहने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? कि ठूंठ को कहने से क्या होगा? जिन्होंने अपने मन को विषयों में फैला रखा है, उन मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है? अंतर बता रहे हैं। जिन्होंने अपने मन को विषयों में फैला रखा, कल भी विषय बताए थे, और उन मनुष्य में पशुओं में क्या अंतर है। ठीक है, लड्डू में पेड़े में क्या अंतर है, सब बता देंगे झट से। क्यों? क्योंकि खाया हुआ है। और ये भी पता है सबको कि मन को विषय में फैला रखा है, उन मनुष्यों पशुओं में क्या अंतर है, सबको पता है, लेकिन बताना नहीं चाहते। पशु रस्सी से बांधकर खींचे जाते हैं और मूढ़ चेता मनुष्य आसक्ति के कारण मन के द्वारा विषयों की ओर घसीटे जाते हैं। देख लो, छी छी छी, कितने गंदे। जिन लोगों ने अपने मन को नहीं जीता है, उन्हें सब ओर से दुखदायिनी दशाएं प्राप्त होती है। रघुनंदन, जिन्होंने अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर लिया, उनके दुख उत्तम विचार के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। मन के ऊपर विजय, अब चित्त के ऊपर विजय। चित्त बहुत उठता है बहनों का। आदमी जरा सा लेट आया घर पे, चित्त उठ गया। बच्चों के कुछ हो गया, चित्त यानी कलेजा उठ गया, मेरा चित्त उठ गया, मेरा होल की बीमारी लग गई, उठ जाता है। कमजोर चित्त होता है तो, ज्ञान नहीं होता है तो उठ जाता है। और मोह के कारण होता है ये सारा, और बिना मोह के कुछ होता भी नहीं। मोह भी जरूरी है। गुरुदेव ये नहीं कहते कि तुम अपनों से मोह बिल्कुल ही मत रखो, लेकिन इतना भी मोह मत रखो बंदरिया के जैसे कि बंदरिया मरे हुए को भी चिपकाए रखती है। इसलिए जिसे ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो चुका, यानी ज्ञान जानने लायक चीज को जान लिया है, वह ज्ञानी पुरुष उनके दुख का मार्जन करने में प्रवृत्त हो। इस त्रिगुणात्मक मायामय प्रपंच का आश्रय लेना बंधन में ही डालने वाला है। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो यह भव बंधन से छुटकारा दिला सकता है। मैं और यह दोनों ही नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए तुम अनंत आकाश के समान विशाल हृदय वाले आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो, पर्वत के समान अविचल भाव से स्थित हो जाओ। मतलब चंचलता छोड़ो। यह संपूर्ण जगत परमात्मा ही है। ऐसे ज्ञान का अंतःकरण में उदय होने पर कहाँ चित्त है, कहाँ चैत्य है और कहाँ चेतन है, सब एक है। फिर किसी की बुराई नहीं करोगे, नहीं ये बुरा है, ये भला है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सब परमात्मा है, सब परमात्मा का ही रूप है। मैं चिन्मय ब्रह्मा हूँ, जीव नहीं, क्योंकि वास्तव में एकमात्र पर ब्रह्मा परमात्मा के सिवा जीव नामक कोई अलग पदार्थ नहीं है। बार बार में अपने आप को याद दिलाओ, मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूँ।
यही, और हमें क्या बताया जाता है, ए दूर हट, ए दूर हट, थोड़े दिन दूर बैठ, तू नहाई नहीं तू तो अंदर मत आ, तू ये नहीं करी तो वो मत आ। गुरुदेव कहते जिसका मन गंदा है वो दूर हो। मन गंदा जिसका है वो प्राणी दूषित है, वो पाप करता है, वो अधर्म करता है, वो गंदा है। बाकी शरीर तो गंदा देख लिया, पर मन गंदा तो वो गंदा है। शरीर गंदा है, अच्छा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मन के कारण ही प्राणी दुख पाता है, और मन के कारण ही योनि पे योनि धारण करता है, और मन के कारण ही प्राणी अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जानता है। यही तो हमें गुरुदेव रोज सिखाते हैं, अपने रूप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो, मुझे पहचानो कि तुम कौन हो। हर तुम जो हो वही मैं हूँ, और वही हर एक बंदा है। हर बंदा वही है, चाहे कामी है, क्रोधी है, लालची है, लोभी है, जो भी है, लेकिन हर प्राणी परमात्मा का रूप है। यही चित्त की शांति है, और इसी को परम सुख कहते हैं। परम सुख इसी को कहते हैं कि स्वयं को परमात्मा का रूप जानो। रघुनंदन, यह संसार परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा निश्चय हो जाने पर निसंदेह चित्त की कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती। इस प्रकार परमार्थ तत्व का बोध होने से यह जगत परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। इस प्रकार परमार्थ तत्व का बोध होने से यह जगत परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। उस दशा में जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह मन भली भांति गल जाता है। जब तक मन रूपी सर्प इस शरीर में विद्यमान है, तब तक महान भय बना रहता है। योग से उसको मार भगाने पर भय के लिए अवसर ही कहाँ रह जाता है। श्री राम तृष्णा विष लता के समान है। तृष्णा विष की लता के समान है, यानी इच्छा। वह बढ़ते हुए महान मोह देने वाली और भयंकर है। वह मनुष्य को केवल मूर्छित यानी अज्ञान ही मूर्छा देती है, यानी अज्ञान ही देती है। कौन? तृष्णा। ज्ञान जनित सुख नहीं। वर्षा ऋतु के अंधेरी रात के समान मन में अनंत विकार यानी भय आदि उत्पन्न करने वाली यह तृष्णा जब जब प्रकट होती है, तब तब महामोह प्रदान करती है। तृष्णा के कारण प्राणी के अंदर मोह पैदा हो जाता है। रघुनंदन, संसार में जो दुरंत यानी कठिन, दुर्जर और महान दुख है, वे तृष्णा रूपिणी विष लता के ही फल है। तृष्णा से पीड़ित मनुष्य में दीनता प्रत्यक्ष देखी गई है। वह मन मारे रहता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है, वह बहुत नीचे गिर जाता है। वह मोहग्रस्त होता और रोता और गिरता रहता है। निश्चय ही जहाँ तृष्णा रूपिणी काली रात नष्ट हो गई है, वहाँ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति सत्कर्मी बढ़ते हैं। जिस पुरुष की वृक्ष में तृष्णा रूपी घुन नहीं लगे हैं, जिस पुरुष रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी घुन नहीं लगे हैं, उसमें सदा पुण्य रूपी फूल खिलते हैं और वह विकासशील अवस्था को प्राप्त होता है। तृष्णा द्वारा ये सब लोग सूत में बंधे हुए पक्षी के समान देश विदेश में भटकाए जाते, शोक से जर्जर किए जाते और अंततोगत्वा मारे जाते हैं। जैसे हिरण तिनकों से आच्छादित हुए गड्ढे के ऊपर रखी हुई हरी हरी घास की शाखा को चढ़ने के लिए जाकर उस गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार तृष्णा का अनुसरण करने वाला मूढ़ मनुष्य नरक में गिरता है। बुढ़ापा कितना ही बढ़ा हुआ हो क्यों न हो, वह नेत्रों को क्षण भर में उतना जीर्ण यानी अंधा नहीं बनाता जितना हृदय में रहने वाली पिशाची के समान तृष्णा बना देती है, जिसका आकार संपूर्ण दुखों से भरा हुआ है और जो जगत के लोगों के लिए जीवन का विनाश करने वाली है। उस तृष्णा को क्रूर सर्पिणी के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए। देख लो आप तृष्णा को कितनी, और गुरुदेव संतमणि में भी है, तृष्णा शांत कैसे हो, है ना,
क्या आप लोगों ने पढ़ा वो प्रवचन? कोई बात ध्यान में है? नहीं है। क्यों? असर नहीं है ना। असर नहीं है तो तृष्णा खत्म नहीं होगी। दूसरों को मान देने वाले कमल नयन श्री राम वासना का त्याग ज्ञेय और ध्येय के भेद से दो प्रकार का बताया जाता है। सबको ब्रह्म रूप से समान समझकर मनुष्य ममता से रहित हो, जिस वासना क्षय का संपादन करके शरीर का त्याग करता वह ज्ञेय नामक वासना क्षय कहा गया है। जो अहंकारमयी वासना का त्याग करके लोक संग्रह होचित व्यवहार में संलग्न रहता है वह ध्येय नामक वासना क्षय से युक्त हुआ पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। हे रघुनंदन, मूल ज्ञान के सहित संकल्प रूप वासना का त्याग करके जो शांति को प्राप्त हुआ है उस जीवन मुक्त पुरुष को ज्ञेय नामक वासना त्याग से संपन्न समझे, मतलब उसको वो ज्ञानी है। जनक आदि महात्मा पुरुष ध्येय नामक वासना त्याग का संपादन करके जीवन मुक्त हो लोक संग्रह के लिए व्यवहार में स्थित हुए हैं। ज्ञेय नामक वासना त्याग को संपन्न करके शांति को प्राप्त हुए विदेह मुक्त पुरुष परावर स्वरूप पर ब्रह्म यानी निकट दूर पहले आगे पीछे जो भगवान है ना उसको परावर स्वरूप कहते हैं, परमात्मा में स्थित होते हैं। रघुनंदन, पूर्वोक्त दोनों ही त्याग समान है। दोनों ही प्रकार के त्याग वाले पुरुष मुक्त पद पर प्रतिष्ठित है। ये दोनों ही ब्रह्म भाव को प्राप्त है और दोनों ही चिंता एवं ताप से छुटकारा पा चुके हैं। एक ध्येय नामक वासना क्षय से युक्त है। पुरुष इस देह के रहते हुए ही जीवन मुक्त होकर शोक और चिंता से रहित हो जाता है और दूसरा ज्ञेय नामक वासना क्षय से युक्त पुरुष देह त्याग के अनंतर मुक्त यानी ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होता है। उसे विदेह मुक्त कहते हैं, जो समय अनुसार निरंतर प्राप्त होने वाले सुखों और दुखों में हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता, वही इस लोक में मुक्त कहा जाता है। जिस पुरुष का इष्ट वस्तुओं में राग और अनिष्ट वस्तुओं में द्वेष नहीं होता, जिस पुरुष का इष्ट वस्तुओं में राग और अनिष्ट वस्तुओं में द्वेष नहीं होता वह मुक्त कहलाता है। जिस पुरुष का अहमता ममता को लेकर ग्रहण और त्याग रूप संकल्प क्षीण हो गया है वह जीवन मुक्त कहलाता है। हर्ष अमर्ष यानी रोष, भय, क्रोध, काम और कायरता की दृष्टियों से जो रहित है वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज महर्षि वशिष्ठ जब इतना उपदेश दे चुके तब दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। उस सभा के सभी सदस्य मुनि को नमस्कार करके सायंकालिक उपासना के निमित्त स्नान करने चले गए और रात बीतने पर सूर्य की किरणों के उदय के साथ ही फिर उस सभा भवन में आ गए। यानी वासना का क्षय जब ही होगा जब मनुष्य को ज्ञान हो जाएगा। वासना क्या है? ये विकार। तो वासना का क्षय, वही मुक्त है, वही जीवन मुक्त है। फिर उसके लिए अच्छा बुरा लाभ हानि सब समान हो जाएगा। इसमें बताया ना फिर कि अहमता ममता को लेकर ग्रहण त्याग करके ग्रहण त्याग रूपी संकल्प क्षीण हो जाता है उसका, और इष्ट वस्तुओं में राग यानी जो चाहता है उसमें तो मोह है, और अनिष्ट वस्तुओं से द्वेष नहीं होता फिर उसको कि इससे अनिष्ट होगा। राग द्वेष सबसे मतलब सब समान हो जाता है उसके लिए। पूरा हुआ है 14 से 16 सर्ग। ओम शांति शांति प्रशांति।